So guys, this is part 2 of फर्क पड़ता है चैप्टर जो हम रीड कर रहे थे। अभी वो हाफ हुआ है और अभी ये पार्ट 2 है, फ़र्क पड़ता है। कहाँ हमारा फिनिश हुआ था? इधर आगे यहाँ से विहान से। तो ये पार्ट 2 स्टार्ट। चलो हाँ, हम यहाँ से पढ़ेंगे। विहान अगले। भैया इस किताब के आधार पर मुझे वायु प्रदूषण पर एक परियोजना कार्य बनाना है। कृपया मेरी मदद कर दो। रजत जरूर छोटे रजत और विहान मिलकर किताब पढ़ने लगते हैं। रजत किताब से पढ़कर विहान को वायु प्रदूषण के नुकसान समझाता है। विहान धीरे धीरे मुस्कुराता है। रजत, विहान तूने जानबूझकर यह किताब मुझे दी है ना? विहान, हाँ भैया, आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे ऐसे करना पड़ा। मतलब रजत सोचने लगता है, पर्दा गिरता है। अच्छा, तो वायु प्रदूषण के बारे में उसको बताता है ना? हाँ, तो जैसे कि जो उन्होंने पहले किया था और वो नहीं मान रहे थे, तो उनकी जो टीचर है उन्होंने उनको बोला जो मैं बोल रही हूँ तुम वो करो। उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने ये किया। तो सबक क्या सिखाया विहान ने? अब हमारा स्टार्ट हो गया है दृश्य 9। हाँ, दृश्य 9 निमिषा के घर के अंदर। तो क्या था? त्रिशा बिस्कुट के पैकेट और चॉकलेट के साथ निमिषा के घर में प्रवेश करती है। अच्छा, उसको सबक सिखाने के लिए। त्रिशा, हेलो निमिषा। हेलो निमिषा, मैं कुछ बिस्किट और चॉकलेट लाई हूँ। चलो मिलकर खाते हैं। निमिषा, अरे वाह, चलो खाते हैं। वे चॉकलेट और बिस्किट खाती है और त्रिशा खाली पैकेट सोफे पर फेंक देती है। निमिषा को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये अब उसको सबक सिखा रही है। अब उसने फेंका है और वो उनके घर जाके कि वो खाते हैं और देखो ऐसा गंद पड़ा है आपके घर में, जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट है निमिषा, अरे यह कचरा यहाँ क्यों फेंक रही हो? त्रिशा, यह क्या हुआ निमिषा? घर के आंगन ड्राइंग रूम में कचरा कौन फेंकता है? त्रिशा, मासूम अभिनय करते हुए ओह, बहुत गंदा लग रहा है ना देखकर। निमिषा, यह क्या पूछ रही हो? बिल्कुल, कितना गंदा लग रहा है। यह देखकर माँ भी नाराज होगी। त्रिशा, रास्ते पर चलने वाले लोगों को भी ऐसा ही लगता है जब दूसरे लोग इस तरह रास्ते पर कचरा फेंकते हैं। हम अपने घर को साफ रखते हैं तो शहर को क्यों नहीं? यह शहर भी अपना घर ही हुआ ना? निमिषा सोचने लगती है। हाँ, एक मिनट आयरा, सच में यार ये तो बहुत अच्छा उसने समझाया। है ना? हमको भी ऐसे ही करना चाहिए दूसरों को समझाने के लिए। वाह, क्या सीखती है उसको। तो नेक्स्ट क्या होता है कि धीरे धीरे प्रकाश उभरता है। मंच पर निधि रोहन के साथ खड़ी है। विहान अपने भाई के साथ खड़ा है और त्रिशा निमिषा के साथ खड़ी है। अध्यापिका आती है। सभी एक साथ। फिर क्या बोलते हैं? फर्क पड़ता है। हर एक से फर्क पड़ता है। सिर्फ एक इंसान के प्रयास से भी फर्क पड़ता है।
बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, पर्दा गिरता है। ये समझाया कि छोटे छोटे प्रयासों से भी फ़र्क पड़ता है। अगर हम अपने घर से प्रयास करें, अपने घर से कचरे को ना फैलाने का छोटे छोटे प्रयास करें, तो सच में हमारा आसपास का एरिया साफ़ हो जाएगा। और जब हमारा आसपास का एरिया साफ़ हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो हमारा इंडिया है वो क्लीन हो जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर था ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब इसके शब्द अर्थ पढ़ो। पर्यावरण, वातावरण, कार्यक्रम, आयोजन, भविष्य, आने वाला समय, प्रदूषण, गंदगी, वर्णित, बताया गया, लापरवाही, हाँ जी, तो लापरवाही गैर जिम्मेदारी, तो जागरूकता, समझ, संरक्षण, बचाव, सावधानियाँ, सतर्कता, ध्वनि, आवाज, दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल, प्रतीक्षा, इंतजार। अब हम पूछेंगे मौखिक प्रश्न। हाँ, तो ये भी जान लो। अच्छा, ये भी पढ़ के देखते हैं। पेड़ हमारे जीवन संरक्षक हैं। पृथ्वी पर ये इतनी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं कि प्रत्येक जीव इसका उपयोग सांस लेने के लिए करता है। अच्छा, ये बताया। कुछ कहें, कुछ सीखें। तो अभी हम करेंगे निम्न प्रश्नों के उत्तर। तो मैं आपसे पूछूंगी आयरा, तो आपने इसका आंसर देना है। आयरा, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करती हूँ कि विहान, निधि और त्रिशा चिंतित क्यों थे? क्योंकि दूसरे उनके पर्यावरण प्रदूषण के कारण, है ना? तो रोहन क्या बर्बाद करता है? रोहन पानी बर्बाद करता है। नाटक के पात्रों के नाम बताओ मुझे। निधि और त्रिशा और निमिषा और रोहन और यही थे। रजत। हाँ, रजत। रोहन। हाँ, ओके। नाटक के अंत में सभी को क्या समझाया गया? उसके अंत में हमें समझाया गया कि फर्क पड़ता है। हर एक से फर्क पड़ता है। सिर्फ एक इंसान के प्रयास से भी फर्क पड़ता है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। मतलब छोटे छोटे हम अगर कदम उठाएंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए हमको छोटे छोटे चीज़ों को भी संभाल के रखना चाहिए। पानी, हाँ, वो संभाल के तो रखना चाहिए। हाँ, और छोटी छोटी चीज़ों को करने से हम अपने आसपास के इलाके को, घर को, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। तो गाइस, ये था हमारे एक चैप्टर। और अगर आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपका भी कोई ऐसा चैप्टर है तो ज़रूर बताना मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाँ, और इससे हमने बहुत कुछ सीखा। और इससे हमें एक और बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करना चाहिए और हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें अपना के वो करना चाहिए, अपनानी चाहिए। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।